और आज का वायरल के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सना खान ने की है बॉलीवुड से तौबा। जो हीरोइन कैमरे पर अदाएं दिखाती थी, हुस्न की बिजलियां गिराती थी, आज वही हीरोइन हो गई हैं ग्लैमर वर्ल्ड से दूर। सना ने यह फैसला खुद लिया या फिर किसी मजबूरी में? देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान। कल तक जो सना खान कैमरे के सामने अदाएं दिखाती थी, हुस्न की बिजलियां गिराती थी, वो हिजाब में ढकी हैं और लोगों को इस्लाम का ज्ञान दे रही हैं। शैतान कहता है जो आखिरत में मान जाएंगे मैं उनका क्या करूंगा, वमन खल्फिम, मैं उनके लिए दुनिया इतनी खूबसूरत बना दूंगा कि न जन्नत के शौक रहेंगे न आखिरत का खौफ रहेगा। सना के हिजाब और उनके आखिरत वाले बयान का मतलब हम आपको आगे समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि सना खान दरअसल है कौन। उन्हें असली पहचान मिली। सना को अब आखिरत की फिक्र सताने लगी है। आखिरत यानी मौत के बाद की जिंदगी। इसी जिंदगी की चाह में सना ने शोबिज यानी फिल्म लाइन को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, और वो इसी सूरत में बेहतर होगी जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे और सिर्फ दौलत और शोहरत को अपना मकसद न बनाए, बल्कि गुनाह की ज़िंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करे। इसलिए मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि आज से ही मैं अपने शोबिज़ फिल्म इंडस्ट्री की ज़िंदगी को छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। सना ने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया है, बल्कि लोगों से यह भी गुजारिश की है कि वो उन्हें इस शोबिज के किसी भी काम के लिए दावत ना दें। तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि वो अब मुझे शोबिज के किसी काम के लिए दावत न दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक जो सना खान बोल्ड ड्रेस में नजर आती थी, वो सना अब अपने हर वीडियो और पिक्चर में हिजाब पहने हुए अपने वीडियोस में नमाज के फायदे गिना रही। जब आप ये नमाजें छोड़ते हो या वक्त पे नहीं पढ़ते हो तो इससे क्या नुकसान होता है, और यही चीज़ अगर आप कर ले तो इससे यही चीज़ फ़ायदे में बदल जाती है। तो पहला, फजर की नमाज जो इंसान जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके चेहरे से सुलह का नूर ख़त्म कर देता है। दूसरा, जो इंसान जोहर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके रिस्क से बरकत ख़त्म कर देता है। जो इंसान असर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म को ताकत को सलब कर लेते हैं, वो हमेशा बीमार रहता है, बीमारियों में घिरा रहता है। अगर कोई मगरिब की नमाज जानबूझ के छोड़े तो उसे अपनी औलाद से कोई नफा नहीं होता। अगर जो इंसान इशा की नमाज जानबूझ के छोड़े, उसे राहत और सुकून वाली नींद कभी नहीं मिलती। तो हम कोशिश करें कि हम सारी नमाज पढ़े और वक्त पे पढ़े और उसकी पूरी पूरी बरकत और फजीलत को हासिल करें। सना लोगों को कुरान की आयतें सुना रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान वजीवारिम मिनश शैतान। इसका ये मतलब है कि या अल्लाह, ये आने वाला साल जो है हमें हम पे आपकी रहमत रखना और हमारी शैतान से हिफाजत करना, हमारे इस्लाम को मजबूत करना, हमारे ईमान को मजबूत करना। सना खान अपने फैंस को रोजे की अहमियत समझा रही हैं। उस रोज़े से जुड़ी हुई है और इंशाल्लाह ये एक दिन का रोज़ा आपके पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। और ये रोज़ा आपको जब रखना है तो आपको 9वां और 10वां रोज़ा रखना है। दो रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी वजह से आपका दूसरा 9वां रोज़ा छूट गया है तो आप 10वां और 11वां रोज़ा रख सकते हैं। सना के अंदर आए इस चेंज से हर कोई शॉक्ड है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सना ने दंगल गर्ल जायरा वसीम की तरह अपने अच्छे खासे फिल्मी करियर को छोड़कर हिजाब पहन लिया।
शैतान कहता है जो आखिरत में मान जाएंगे मैं उनका क्या करूँगा। वमन खल्फिम, मैं उनके लिए दुनिया इतनी खूबसूरत बना दूंगा कि न जन्नत के शौक रहेंगे न आखिरत का। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कहीं सना खान किसी कट्टरपंथी के कनेक्शन में तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सना का ब्रेन वॉश कर दिया। सना का अचानक इस तरह मजहबी हो जाना और सोशल मीडिया पर लोगों को आखिरत यानी मौत के बाद वाली जिंदगी का ज्ञान देना, ऐसे कई सवाल उठा रहा है। शैतान कहता है जो आखिरत में मान जाएंगे मैं उनका क्या करूंगा। वमन खल्फिम। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सना खान ब्रेकअप के बाद से काफी अपसेट चल रही थी। दरअसल सना पिछले साल तक डांस कोरियोग्राफर मेल्विन लुइस के साथ डेट कर रही थी। सना ने मेल्विन के साथ शादी करने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन मेल्विन के साथ सना का ये इश्क परवान नहीं चढ़ पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। सना ने मेल्विन पर धोखा देने का इल्जाम लगाया था। ब्रेकअप के बाद सना डिप्रेशन में चली गई थी। इसी साल फरवरी में सना जब एक वेब सीरीज के लॉन्च पर आई थी तो अपना दर्द छिपा नहीं पाई और स्टेज पर फूट फूट कर रोने लगी। Indeed, an emotional moment, and why not? Because it's a biggie, and wishing you all the very best, Sana. Happens, we're humans. Absolutely happens. Right. Would like Parmeet ji. सना की एक करीबी दोस्त के मुताबिक मेल्विन से ब्रेकअप के बाद लॉकडाउन हो गया और यहीं से सना ने अपना पूरा ध्यान ग्लैमर वर्ल्ड के चकाचौंध से हटा लिया। तो क्या सना ने प्यार में मिले धोखे की वजह से बॉलीवुड को अलविदा कहा या इसके पीछे कोई और वजह है? और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां गिरफ्तार हुआ ISI का एजेंट।